इंतज़ार। ये कहानी एक माँ के इंतज़ार की है जिसका बेटा रोज़गार के लिए लंदन चला गया। हवाई अड्डे पर जुदाई का लम्हा आया और फिर सालों का तवील इंतज़ार। ख़त शुरू में आए और उसके बाद आना बंद हो गए। खबरें भी ख़त्म हो गईं मगर माँ की उम्मीद ज़िंदा रही और फिर एक दिन दरवाज़े पर दस्तक हुई। आखिर कौन आया था और किस मकसद के लिए आया था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक सादा सा गांव और उसमें एक पुरसुकून किस्म का घर जहां दो माँ बेटा रहते थे। उन्हें कोई दुख और तकलीफ नहीं थी क्योंकि जो भी दुख और तकलीफ आते उसे वो अल्लाह की रजा समझकर कबूल कर लेते थे। बेटे का नाम शयान और माँ का नाम नजीना था। शयान का बाप कुछ साल पहले इंतकाल कर गया था, लेकिन पीछे काफ़ी ज़मीन जायदाद छोड़ गया, जिसकी वजह से दोनों माँ बेटे को ज़िंदगी गुजारने में कोई माली तंगी नहीं हो रही थी। लेकिन जो कि शयान पढ़ा लिखा था और वो चाहता था कि वो जॉब करे और इस गांव वाली ज़िंदगी से बाहर निकल आए। इसी वजह से आज उसका एक इंटरव्यू था शहर की कंपनी में। शयान ने बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरव्यू को पास किया तो कंपनी ने उसे कहा, तुम एक काबिल एम्प्लॉय लगते हो, हम चाहेंगे कि तुम बाहर हमारी लंदन वाली कंपनी को ज्वाइन कर लो, तुम क्या कहते हो? शयान तो बहुत खुश था लंदन जाने के लिए, लेकिन जब माँ को पता चला तो वो बेचारी पहले तो परेशान हो गई और सोचने लगी कि बेटे के जाने के बाद मैं कैसे रहूंगी। लेकिन फिर जब उसने अपने बेटे के ख्वाबों को पूरा होते हुए देखा तो मान गई। आखिर शयान के लंदन जाने का वक्त आ गया। अब माँ उसे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए तो आई और ढेर सारी दिल से दुआएं भी दे रही थी, लेकिन उसकी माँ की आंखें भीगी हुई थीं। शयान का भी माँ को छोड़ के यूं जाने की वजह से दिल उदास था, लेकिन उसने अपनी माँ से वादा किया, अम्मा मैं वादा करता हूँ जल्द ही कामयाब होकर लौटूंगा तो आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा। नज़ीरा बीबी अभी अपने बेटे को छोड़ के ही आई थी, लेकिन घर पहुंचते ही वो बेचारी दरवाजे की तरफ देखने लगी। हल्की सी आहट भी होती तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसका बेटा अभी भागकर आएगा और उससे लिपट जाएगा। शयान ने लंदन पहुंचते ही अपनी माँ को खत भेजना शुरू कर दिए। माँ बेचारी जब भी शयान का खत मिलता तो खुशी खुशी पढ़ती और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें नम हो जाती थीं, क्योंकि बेटे की जुदाई उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इंतज़ार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और माँ बेचारी इंतज़ार करती रही। कभी सख्त गर्मी तो कभी सख्त सर्दी का मौसम आ जाता, लेकिन मौसम तो बदलते रहे और इंतज़ार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। शुरू शुरू में तो शयान के खत जब मिलते तो माँ को फिर भी थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाती थी कि मेरा बेटा खैरियत से वहाँ है और अपने कामों में मसरूफ़ है। लेकिन अब तो इंतज़ार की हद पार होती जा रही थी, क्योंकि कोई खत नहीं मिलता था, कोई खबर नहीं मिलती थी और माँ बेचारी सहन में बैठी सुबह से शाम कर देती। हर गुजरते दिन के साथ साथ नवीना बीबी की फिक्र और इंतजार बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि कोई खबर लाकर देने वाला नहीं था। कोई पास का शहर नहीं था, ना कोई पास का मुल्क था। लंदन जो कि काफ़ी दूर है और वहाँ से खबर का यूं आना कोई आसान काम नहीं था। अब तो गांव के लोग भी नजीरा बीबी के घर के बाहर खड़े होकर कहते, ये बुढ़िया पागल हो गई है, इसका बेटा इसे छोड़कर चला गया है और ये पागलों की तरह अभी भी उसके आने का इंतजार कर रही है। अगर जिसने आना हो तो वो अपनी कोई ना कोई निशानी या कोई ना कोई पैगामात तो भेजता है, उसने तो खत भेजने भी बंद कर दिए हुए हैं। लोगों की तरह तरह की बातें सुनने के बाद नजीना बीबी ने फिर भी अपने बेटे के आने की उम्मीद ना छोड़ी और वो तहज्जुद के वक्त उठकर दुआएं मांगती अपने बेटे की लंबी जिंदगी के लिए और उसकी कामयाबी के लिए। जैसे ही सूरज निकलता तो नजीरा बीबी सहन में चारपाई बिछाकर बैठ जाती और मुसलसल दरवाजे की तरफ देखती रहती। उसे ना खाने की होश थी ना पीने की, बस दरवाजे की तरफ देखती और बेटे के आने का इंतजार करती रहती। वक्त पर खाना ना खाने की वजह से नज़ीरा बीबी अब दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन इंतज़ार था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई
और बाहर एक हट्टा कट्टा नौजवान हाथ में बैग उठाए, पेंट कोट पहने, बड़ी बड़ी मूछों को ताव देते हुए खड़ा था। असल में वो कोई और लड़का नहीं, बल्कि शयान था, जो अब कामयाब होकर वापस लौटा था। माँ ने जैसे ही उसे देखा तो उसके सीने से लिपट गई और खूब रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों का इंतजार खत्म हुआ है और वो आंखों से बह रहा हो। अब नज़ीरा बीबी के घर में खुशियां ही खुशियां थीं, क्योंकि इंतज़ार ख़त्म हो चुका था और बेटा अब अपनी माँ को वापस लेने के लिए आया था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, माँ का इंतज़ार सबसे सच्चा होता है, क्योंकि रिश्तों को फासले कमज़ोर नहीं कर सकते और वादा हमेशा पूरा करना चाहिए। और जो हमारा इंतज़ार करते हैं, उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.